Recording in progress. तो हम लोग यहां पर बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस को देख रहे थे। तो आज हम लोग बैलेंसिंग करेंगे एक आयनिक रिएक्शन की। किसकी? आयनिक रिएक्शन की। इसकी बैलेंसिंग को भी हम लोग यहां पर सीखेंगे। जैसे मैंने आपको ये रिएक्शन दी, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, तो इससे क्या बनेगा? MnO2 प्लस I2, ये बन रहा है। देखो इस रिएक्शन को, ये आयनिक रिएक्शन है, इसे नॉन आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो आप बहुत आराम से। समझ में आई ये बात? कैसे कर सकते हो? आप यहां पर K लगा दोगे, KMnO4, I नेगेटिव है तो यहां पर क्या लगा दो? NaI लगा दो। ठीक है, एसिडिक मीडियम है तो H2SO4 कर दो, H2SO4 कर दो। बेसिक मीडियम में तो OH कर दो। ठीक है, तो यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? MnO2 का फॉर्मेशन होता है, K2SO4 बनता है अगर एसिडिक मीडियम है तो। और K को हमने हटा दिया, H2SO4 को हटा दिया, H प्लस को हटा दिया हमने। और I नेगेटिव का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। I नेगेटिव I2 हो जाता है, तो I2 बन गया। तो इसलिए हमने इस Na को यहां से हटा दिया और इस K को भी यहां से हटा दिया, स्पेक्टेटर आयन, और ये लिख दिया। और मैंने कहा कि आप इसे बैलेंस करो। चलो थोड़े सा और इसका लेवल बढ़ा देते हैं बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में इसका वो बैलेंस करिए, मैंने ये बोला। कर पाएंगे? सिंपली क्या करना है आपको, यहां देखिएगा, Mn का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कितना है? जल्दी से बताओ। +7 हो जाएगा। बिल्कुल सही भाई, 4 ऑक्सीजन है, -8 हो गया। -8 उस तरफ गया, +8, -1 खत्म हो गया उसमें से, क्योंकि एक माइनस चार्ज चढ़ा हुआ है, तो +7 हो गया। आई का कितना है? -1 दे ही रखा है। यहां पर आई का कितना हो गया? 0। तो आई का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब यहां Mn का कितना हो गया? +4 हो गया। तो +7 से +4, तो यहां क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अब दो हाफ में लिख लीजिए इस रिएक्शन को। दो हाफ में कैसे लिखेंगे भाई? MnO4 नेगेटिव, इससे क्या बन रहा है? MnO2, और क्या हो रहा है? रिडक्शन। I नेगेटिव से क्या बन रहा है? I2, और क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। चार्जेस को लिख लीजिए, +7 से +4, -1 से 0। ठीक है भाई, Mn एक है, Mn एक है। आयोडीन यहां पर कितने हैं? इस तरफ 2 हैं और इस तरफ 1 है, तो आगे क्या लगा लो? 2 लगा लो। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहां पर ऑक्सीजन देखिए कितने हैं? 4, और यहां कितने हैं? 2, तो क्या लगा देंगे? 2H2O लगा देंगे। हाइड्रोजन यहां कितने हो गए? 4, तो यहां क्या लगा दोगे? 4H प्लस लगा दोगे। क्या लगा दोगे? 4H प्लस लगा दोगे। समझ में आ गई बात? बस हाइड्रोजन ऑक्सीजन सभी जगह बैलेंस हो गए, नीचे वाले में तो है ही नहीं है। अब यहां क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को लिखना है। किसे लिखना है? इलेक्ट्रॉन्स को। कितने का फर्क आ रहा है यहां पर? 4 और 3 कितने होते हैं? 7। तो यहां पर क्या कर दोगे? 3 इलेक्ट्रॉन लगा दोगे। यहां पर आपने 3 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। यहां क्या करोगे? -1 से 0, कितने का फर्क आ रहा? 1 का। और आयोडीन कितने हैं? 2 है, तो यहां पर क्या लगा दोगे? 2 इलेक्ट्रॉन लगा दोगे। ऑक्सीडेशन साइड में हमेशा यहां पर इलेक्ट्रॉन लगते हैं, रिडक्शन साइड में यहां पर इलेक्ट्रॉन लगते हैं, याद रखिएगा। रिडक्शन साइड में रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, RR, याद रख लो। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब यहां इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? हमें बराबर काटना है। तो यहां 2 का मल्टीप्लाई करो और यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करो। ये इलेक्ट्रॉन उड़ गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं? अब यहां क्या करोगे बेटा? इसे पूरे को लिखोगे। कैसे लिखोगे? तो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 4 2 जा 8H प्लस 3 2 जा 6 I नेगेटिव गिव्स 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस 3I2। ठीक है, अब बेसिक मीडियम में करनी है यहां पर, तो बेसिक मीडियम के लिए क्या करोगे? कहा 8H प्लस पर 8
OH नेगेटिव लगा दोगे तो क्या बन गया 8H2O, और 8H प्लस यहां भी लगा दोगे, जब यहां लगाएं तो यहां भी लगाओगे, सॉरी OH, 8OH यहां भी लगाओगे, ठीक है। अब ये 4H2O से यहां पर 8 को उड़ा दिया तो कितने H2O बचे, कुल मिलाकर यहां 4H2O बचे, बचे कि नहीं। अब इस रिएक्शन को फेयरली यहां लिख लीजिए, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 4H2O प्लस 6I नेगेटिव गिव्स 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH नेगेटिव। आ गई बात समझ में। अब इंस्पेक्शन के थ्रू बैलेंस कर लीजिए, 2Mn 2Mn, 6I 6I। अब ऑक्सीजन देखिए, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, तो 2 दूनी 4, 4 और 8 12। हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 4 2 8 हाइड्रोजन, और यहां हाइड्रोजन कितने हैं 8 हाइड्रोजन है। सब कुछ बैलेंस हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। समझ में आ गया, आ गया भाई समझ में एलिस्टर, ठीक। तो इस तरीके से हम इसे बैलेंस करते हैं, इस तरीके से बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब इसकी पूरी एक्सरसाइज लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की कितनी टाइप होती हैं, तो 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, और तीसरी होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है भाई। सबसे पहले हम समझते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे में क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो हम लिखेंगे व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place between different elements of different molecule, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में दो अलग अलग एटम्स जो मौजूद हैं या एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनके बीच में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो हम उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे अभी तक अपन ने जितनी भी देखी वो सब इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन थी। जैसे सबसे सिंपल, जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो हमने ये लिया FeCl2 प्लस Cl2 गिव्स 2FeCl3, ठीक है, ये दो ले लिया। आपको मालूम है Fe पर कितना चार्ज है, +2, यहाँ Fe पर कितना हो गया +3, यहाँ क्लोरीन पर 0 है, यहाँ क्लोरीन पर आ गया -1। तो यहां क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन, और यहां पर क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में हुआ, एक Fe और एक क्लोरीन। समझ में आ गई बात, ठीक है। और एग्जांपल हम देखें, जैसे हमने Zn लिया और HNO3 लिया, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4OH। Zn पर 0 चार्ज है, यहां Zn पर +2 चार्ज है, क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया। नाइट्रोजन पर +5 है,
और यहां पर नाइट्रोजन पर +3 है, तो इसका क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रामोलिकुलर। सेकंड में आता है इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स में हो, विद इन सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के अंदर, सेम मॉलिक्यूल के अंदर दो डिफरेंट एलिमेंट्स में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो हम उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे इंट्रा स्कूल कंपटीशन होता है, मतलब आपके स्कूल के बच्चों का आपके स्कूल के बच्चों से ही कंपटीशन होगा, तो वो इंट्रा स्कूल कंपटीशन होता है। और इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब दो डिफरेंट स्कूल के बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा, वो चीज यहां होती है। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल, हमने लिया NaCl और इसे तोड़ दिया किसमें, Na और Cl2 में, 2NaCl को लेकर। Na पर कितना चार्ज था बेटा, +1, क्लोरीन पर -1, यहां 0 हो गया, यहां 0 हो गया। Na का क्या हुआ, रिडक्शन। क्लोरीन का क्या हुआ बेटा, यहां ऑक्सीडेशन। तो एक ही मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, H2O2 लिया, इसे तोड़ दिया, किसमें तोड़ दिया, H2 में प्लस O2 में, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को। यहां ऑक्सीजन पर -2, हाइड्रोजन पर कितना है, सॉरी ऑक्सीजन पर हो गया यहां -1, परऑक्सी है, ये परऑक्सी है। हाइड्रोजन पर हो गया +1, यहां हो गया 0, यहां हो गया 0। हाइड्रोजन क्या हुआ, रिडक्शन। एक्सक्यूज मी, ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो डिफरेंट एलिमेंट का हुआ कि नहीं हुआ, तो हमने से क्या बोल दिया, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। तीसरा हम देखते हैं डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। When oxidation and reduction takes place within same molecule, within same molecule of same element, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सेम एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन होता है और क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल है, देखो इंट्रामोलिकुलर की तरह एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो डिफरेंट एलिमेंट होते थे। यहां क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और सेम एलिमेंट का रिडक्शन होगा। ये रिएक्शन मैंने आपको समझाई थी। यहां क्या जोड़ देते अपन, पानी, तो क्या बना, H2Cl2O। एक फेमस एसिड निकाल लिया हमने, क्या बना, HCl। दूसरा क्या बना है, HClO। दो एसिड बने कि नहीं। अब ये कुछ कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। आजा बेटा, तो कुछ एक ये कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर कंसंट्रेशन अलग अलग होगा तो यहां पर अलग अलग प्रोडक्ट भी बनेंगे। अब जैसे यहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बात करेंगे, तो हमने यहां पर बनाया, ये प्रोडक्ट बनाया, देखो हमने ये बनाया NaCl। Na ने Cl से रिएक्ट किया और क्या बनेगा, NaClO, और प्लस क्या बनेगा, H2O। अब देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना है, 0। यहां पर क्लोरीन का कितना हुआ, -1, और यहां क्लोरीन का कितना हो गया, निकाल के बताइए।
अरे ऑक्सीजन का -2 है, सोडियम का +1 है, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये क्या हो गया? +1 हो गया। तो देखिए इसी क्लोरीन का यहां क्या हुआ बेटा? रिडक्शन। वेरी गुड। और इसी क्लोरीन का यहां पर क्या हुआ बेटा? क्या बन गया? हाँ, ऑक्सीडेशन। तो देखिए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ये बात? ठीक है। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, बुक के हिसाब से लास्ट टॉपिक, लेकिन मैं हाँ एक और चीज मैं आपको करवाऊंगा जो कि मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि मैं आपको सिर्फ 2 टाइप का यहां पर बैलेंसिंग 2 टाइप की नहीं सिखाऊंगा, मैं एक तीसरी ऐसी टाइप की सिखाऊंगा जो आपकी बुक्स में होती नहीं है, मैकेनिज्म वाली, वो बिल्कुल ही अलग दूंगा मैं आपको। ठीक है। तो ये अब लास्ट टॉपिक आ रहा है इस पूरे चैप्टर का, वो ये है हाउ टू प्रिडिक्ट वेदर गिवन मॉलिक्यूल is oxidizing agent or reducing agent ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कोई मॉलिक्यूल की रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे मैं आपसे ये बोल दूं कि भैया ये बताइए H2S क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? बताइए। रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे मालूम आपको भैया? वाह बेटा, ऑक्सीजन जोड़ दोगे फेमस एसिड बना दोगे। मतलब ये कहां से, किसने सिखाया? ये ज्ञान मैंने तो ना दिया था। चलो, हो गया, हो गया। अब देखते हैं। देखो बेटा एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, जैसे मैंने ये बोल दिया H2SO4, मुझे सिर्फ इतना बताओ, H2SO4 मैंने लिया, HNO3 मैंने लिया, और मैंने K2Cr2O7 लिया। हम ये सब जानते हैं, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे कि नहीं थे? क्यों कह रहे थे मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? अच्छा ये बताओ, क्या इन सब में जो सेंट्रल एटम है, यही तो सेंट्रल एटम है, क्या इसके ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हो? चलो H2SO4 में बताओ कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा कि नहीं? भाई ऑक्सीजन पे -2 4 है तो -8, हाइड्रोजन के 2 प्लस हो गए, -8 में से +2 गए तो कितना बचा? -6। उस तरफ पहुंच गया तो क्या हो गया? +6 हो गया। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट निकला किसका? सल्फर का। इज इट क्लियर और नॉट? HNO3 में नाइट्रोजन का कितना है? +5 है। वेरी गुड एलिस्टर। Cr K2Cr2O7 में Cr पर कितना है? ऑक्सीजन का हम जानते हैं -2 × 7, ये हो गया +2, +2x हो गया इज इक्वल्स टू 0, -14 +2 +2x इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया +12 इस तरफ पहुंचकर, और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो कितना निकला? +6। हो गया कि नहीं बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है। KMNO4 में के Mn का बताइए बेटा कितना हो जाएगा बच्चों? +7 नहीं होगा बेटा, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया। क्या हो जैर भाई? चलिए समझ में आ गया। शिवम भाई अब आप एक चीज बताइए, इनमें आपको कुछ चीज कॉमन दिखाई दे रही है? ए भगवान, कॉमन कुछ और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये है कि ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है सब, मैक्सिमम। भाई सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 6th ग्रुप में ही तो होता है। नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 5 होते हैं, तो ये 5वीं ग्रुप में ही तो होता है। Cr अब का +6 ही मैक्सिमम होता है, Mn का +7 मैक्सिमम होता है। ये सब अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। +6 का मतलब क्या है? ये 6 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है।
प्लस कब आता? जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन निकाल देती है तब प्लस आता है। भाई 6 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप मार्केट जाते हो, दो में से कोई एक काम के लिए जाते हो, या तो पैसा कमाने या पैसा खर्च करने। आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं है और आप मार्केट जा रहे हो तो काय के लिए जा रहे हो? कंफर्म है ना कमाने जा रहे हो? ये 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 निकाल चुका है H2SO4। तो अब अगर ये किसी से रिएक्ट करेगा, मार्केट जा रहा है रिएक्ट करेगा, तो बनी बात है इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा तो नहीं ना। और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद क्या होगा? रिड्यूस। तो दूसरे को क्या करेगा? तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर जो वेरिएबल है, कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट है, अगर वह अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो हमेशा एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा मेरे भाई। उम्मीद है आराम से समझ में आ गया होगा, बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है मेरे भाई। तब किसी से भी रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसे क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा? रिड्यूस। जो दूसरे को अमीर करता है वो गरीब होता है, दूसरे को पैसा दे रहा तो खुद के पास तो कम हो जा रहा। समझ में आ रही है बात? तो अगर दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस। तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि एजेंट तो वही कहलाता है जो दूसरे के साथ में करे। बीमा एजेंट जो खुद का बीमा करे वो नहीं, जो दूसरे का करे उसे बीमा एजेंट कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए क्या होना जरूरी है? इफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल has oxidation number maximum oxidation number, it means, इसका क्या मतलब होगा? it has emitted all the valence shell electron, it has emitted all the valence shell electron, and now if it will react, ये समझाने के लिए दे रहा हूं सिर्फ मैं स्टेटमेंट, will react, then only possibility is that it will take electron so itself get reduced and oxidizes others. Hence, it work as oxidizing agent. उम्मीद है समझ में आ गया होगा पाल साहब, पक्का? ठीक। अब बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे? जो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। जो क्या होंगे? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? ग्रुप नंबर -8, यानी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन वो ले सकते हैं। ग्रुप नंबर मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, और कंप्लीट क्या करना है? ऑक्टेट। तो 8 में से माइनस कर दो, तो जितने की जरूरत है उतने ले लेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम क्या निकालते हैं? ग्रुप नंबर। यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? ग्रुप नंबर के बराबर होती है ये, ग्रुप नंबर। ठीक है। तो जैसे हमने बोल दिया, अब मुझे ये बताइए HCl क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? शर्मा जी, व्हाट इज HCl? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? Cl पर कितना चार्ज है? 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता था, उसने ले लिया, 8 कंप्लीट हो गए। अब अगर ये किसी से भी रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा?
इलेक्ट्रॉन देगा उसे, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव किसी को भी दोगे तो वो तो मालूम पड़ा रिड्यूस हो ही जाएगा, नेगेटिव तो रिड्यूस करते ही करता है। तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब मैंने कहा था H2S बताइए क्या होगा, तो सल्फर देखो -2 अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है कि नहीं। भाई सल्फर की रेंज क्या है शर्मा जी, -2 से +6। +6 था किसमें, H2SO4 में, और -2 है H2S में। तो देखो ये दोनों भी एसिड हैं और ये ऊपर वाले भी एसिड थे दो, तो इसका मतलब ये कभी नहीं सोचना कि एसिड है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा साहब, ऐसा नहीं सोचना। समझ में आ रही है बात, एसिड होगा ऑक्सीडाइजिंग है, बेस होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। इस चैप्टर में यही सबसे खास चीज है यहां पर, ठीक है। अब मैंने बोल दिया HBr क्या होगा, HI क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब -1 स्टेट में। समझ में आ गई बात, नहीं आई है। अब मैंने ये कहा कि बताइए H2SO3 क्या होगा, कल्पना बताओ बेटा। हाँ कितना आ रहा ऑक्सीडेशन स्टेट, सौम्या क्या होगा बेटा ये बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या ये मैक्सिमम स्टेट में है, इसकी रेंज क्या होती है, -2 टू, क्या ये -2 है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। क्या ये +6 है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। हम अमीर हैं कि गरीब हैं, तो हम बीच के हैं। तो यहां पर हमें कैसे मालूम चलेगा, ये ऐसे मालूम चलेगा, अब हमारे सामने कौन खड़ा है भाई, अनिल अंबानी आ जाएगा तो हम गरीब हो गए, ठीक है, और एक भिखारी आ गया तो हम क्या हो गए, अमीर हो गए। तो जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज के बीच की आती है, अब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, इस बात पर डिपेंड करेगा सामने कौन है। अब आपने HNO3 डाल दिया इसके सामने, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, ये उसे रिड्यूस करेगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आ गई बात की नहीं आई है। तो रेंज याद रखो भैया, ठीक है, रेंज याद रखनी है आपको यहां पर। तो अब वो सामने वाले पर डिपेंड करेगा, सामने वाला कैसा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। चलो तो फाइनली ये चैप्टर फिनिश। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, अच्छा वो वाला एक वीडियो अलग से मैं बनाकर दूंगा आपको, वो मैं फिर आपको संडे अंडे को पढ़ाऊंगा, वो जो अलग टाइप की मुझे रिएक्शंस करानी है। तो कल से हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कौन सा, केमिकल इक्विलिब्रियम। चाहे थर्मोडायनेमिक्स कर लेंगे चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम, देख लेंगे अपन।